हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो। माई सेल्फ विशाल कांटीवाल और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। और ये जो वीडियो है वो आपके लिए ऑल जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितनी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो जैसे हम पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं, खेलते कूदते हैं, या जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है जैसे डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन, इन सारी एक्टिविटीज़ जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का जो कार्य करता है वो करता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सो हम बेसिकली कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज द मास्टर ऑफ आवर बॉडी। ओके, और इसकी परिभाषा के रूप में हम बताना चाहें तो कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का वह ग्रुप जो हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर वर्क करता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम का कार्य क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन को सीक्रेट करने का कार्य करता है, और नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो क्विक रिस्पॉन्स शो करता है, और तो फिर दोनों मिलकर बहुत ही जल्दी कार्य करते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं एक परिभाषा के जरिए। द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल, जिनको न्यूरॉन कहते हैं। यानी नर्वस सिस्टम एक बहुत अथाह नेटवर्क होता है, किनका? नर्व्स का, एंड नर्व सेल्स जिनको न्यूरॉन कहते हैं। दैट कैरी, जो क्या करते हैं, दैट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो क्या कार्य करते हैं कि नर्व्स के द्वारा मैसेजेस को हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक लाते हैं, और फिर ब्रेन उस मैसेज पर रिएक्ट करता है, और रिएक्ट के द्वारा फिर उस रिएक्शन को वापस उस बॉडी पार्ट पर पहुंचा दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो जैसे हम किसी गर्म वस्तु है, ये कोई गर्म वस्तु है, इसको मैंने टच किया तो सबसे पहले मैसेजेस नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएंगे, और फिर वो ब्रेन समझेगा कि ये चीज़ तो गर्म है, तो फिर उस पर ब्रेन अपने रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके वापस उस मैसेज के थ्रू यहाँ पर मैसेज भेज देगा कि यह वस्तु गर्म है, यहाँ से अपने हाथ को हटा लो। ठीक है, और फिर बेसिकली हम देखें तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में कौन कौन सी डिवाइड किया गया। सबसे पहले आता है सीएनएस। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आता है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है एएनएस यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यहाँ पर तीनों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो हमारा मस्तिष्क जो क्रेनियम के अंदर स्थित होता है, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारे सर के पीछे की ओर एक नस निकलती है जो नीचे की तरफ जाती है, उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन नहीं होती है। स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर अगर हम हड्डियां लगी होती है उनको मिला दें तो उसको बैकबोन कहते हैं। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन अलग अलग होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, चलो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 भाग में डिवाइड किया था, कौन कौन से? ब्रेन एंड नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, चलो। ब्रेन होता है मस्तिष्क,
और स्पाइनल कॉर्ड होता है मेरुरज्जु। इन सभी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेन, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेन, मस्तिष्क। और मस्तिष्क भी कौन सा? ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पर हम किसी गाय भैंस की फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेन को पढ़ने के लिए हम इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक एक करके वो फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले है टू स्टडी अबाउट ब्रेन। ब्रेन की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो नॉर्मली ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम में आता है। ओके, टू स्टडी अबाउट ब्रेन, ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। दूसरी बात, लोकेशन, यानी कि ब्रेन की लोकेशन क्या होती है? हमारा ब्रेन होता कहाँ पर स्थित होता है? तो इसकी लोकेशन होती है बिलो क्रेनियम। बिलो क्रेनियम यानी कपाल के नीचे। ओके, कपाल यानी ये हमारी कपाल है और इसके अंदर ब्रेन होता है और ये कपाल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी जितनी भी आघात होते हैं उनसे बचने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस क्रेनियम के अंदर देखा जाए तो 8 बोन्स होती हैं और इन्हीं बोन्स के कारण ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलती है। और इन्हीं बोन्स के अलावा 1 से 1.5 लीटर तक ब्लड होता है। तभी तो चोट लगती है तो सर से खून निकलता है, वो इसी कारण निकलता है। ओके, 8 बोन होती है, 1 से 1.5 लीटर ब्लड होता है। इन 8 बोन्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है वेट। कि नॉर्मली ह्यूमन का ब्रेन का वेट कितना होता है? तो एक एडल्ट मेल की बात करें, एडल्ट मेल के अंदर ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है 1400 से 1450 ग्राम होता है। अप्रोक्स इतना मानते हैं, कुछ का ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कुछ भी कम भी होता है, पर ऑन एन एवरेज इतना ही मानते हैं। और एक एडल्ट फीमेल का देखें, एडल्ट फीमेल के ब्रेन का वजन नॉर्मली मेल से थोड़ा कम होता है। दोनों में देखा जाए तो 50 से 100 ग्राम का डिफरेंस होता है दोनों के वेट में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फीमेल के अंदर ब्रेन कम होता है, ब्रेन का वेट कम होता है। ओके, चलो ठीक है। अब आगे देखा जाए तो नॉर्मली हम देखें तो हमारे ब्रेन में ना रोज 70,000 से लेकर 80,000 थॉट आते हैं। 70,000 से लेकर 80,000 थॉट पर डे आते हैं। लेकिन इन थॉट्स के अंदर क्या होता है कि 90% थॉट होते हैं वो तो नेगेटिव होते हैं और जो 10% थॉट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो नेगेटिव बातों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव बातों की तरफ इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता। इसीलिए इन 70 से 80,000 थॉट में 90% थॉट नेगेटिव होते हैं एंड 10% थॉट पॉजिटिव होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन है वो 24 आवर तक वर्क करता है।
और इस वर्क करने के लिए इसको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर ये एनर्जी से मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है। जैसे देखा जाए तो जब ग्लूकोज O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? सबसे पहले CO2 और H2 बनते और इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी ATP के फॉर्म में मिलती है हमको, और इसी एनर्जी को हम और सारे काम करने के लिए यूज लेते हैं। पर इस एनर्जी में 10% एनर्जी होती है ना, वो अकेला ब्रेन यूज ले लेता है, क्योंकि ब्रेन भी 24 घंटे कार्य करता है और वो सारा कार्य करने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो यहाँ से जितनी एनर्जी आती है उसकी 10% ब्रेन ले लेता है, और जितना भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं उसका 20% ब्रेन यूज ले लेता है। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा आगे। ये कुछ नॉर्मल फैक्ट्स है ब्रेन के बारे में। अब आगे देखें तो जैसे न्यूरॉन, जिनको नर्व सेल या फिर ब्रेन सेल भी कहा जाता है। हम सबको बताया कि न्यूरॉन को नर्व सेल और ब्रेन सेल कहा जाता है। ये क्या होती है? ये हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, कौन? न्यूरॉन नर्व सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके अलावा ये हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी कोशिका। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। एंड सबसे मेन बात, इनके अंदर मिनिमम रीजनरेशन की पावर होती है। देखो, रीजनरेशन पावर क्या होती है कि जब भी हमें चोट लग जाती है, कोई आघात लग जाती है, तो हम उसको रीजनरेट कर लेते हैं, वापस उससे सही हो जाते हैं। लेकिन जब कभी भी हमारे ब्रेन में या फिर ब्रेन में चोट लगती है तो वो ना के बराबर सही होती है, वो सही होने का कोई चांस नहीं होता। इसलिए इसमें मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, तभी तो दिमाग की चोट लग जाती है ना, तो वो बहुत घातक होती है। और इतने हमने देखा, इनके अलावा हमारी बॉडी के अंदर 100 मिलियंस न्यूरॉन पाए जाते हैं। 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये सम फैक्ट्स हैं न्यूरॉन के बारे में। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, और 100 मिलियंस ऑफ नर्व सेल पाए जाते हैं। ओके, अब इस कड़ी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमने नॉर्मल फैक्ट देखे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जैसे हमारा ब्रेन है वो क्रेनियम के अंदर स्थित होता है। किसमें? हमारा जो ब्रेन है यहाँ पर क्रेनियम में होता है। जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ।
ये हमारी क्रेनियम है और इसके अंदर ब्रेन स्थित होता है, और ये ब्रेन बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जो मेम्ब्रेन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर से। और जितने भी आघात होते हैं ना, जो क्रेनियम बचा नहीं पाती, उनके अलावा जो आघात होते हैं उनसे ये मेम्ब्रेन बचाने की कोशिश करती है। और इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? मेनिंजिस। ओके, मेनिंजिस। ये मेम्ब्रेन बाहर से आघात को भी बचाती है। इसके अलावा कई होने वाले बैक्टीरिया और वायरस के जो इन्फेक्शन होते हैं, उस इन्फेक्शन से भी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इन सभी के अलावा देखा जाए तो कुछ वायरस या बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इस झिल्ली को चीर कर अंदर चले जाते हैं, तो इसके कारण एक डिजीज हो जाती है। उस डिजीज को क्या कहा जाता है? वायरस के थ्रू, वायरस या फिर बैक्टीरिया से है ना डिजीज हो जाती है, जो इसके अंदर चली जाती है, उससे कहते हैं मेनिंजाइटिस। ओके, मेनिंजाइटिस। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में आपने राजा राममोहन राय का नाम सुना होगा, जिन्होंने भारत में सती प्रथा को ख़त्म किया था। उनकी डेथ इसी बीमारी के कारण हुई थी। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ओके, अब ये जो मेनिंजिस है, ये इतना बड़ा काम करती है, तो ये अकेली लेयर तो होती नहीं होती, ये 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। अब वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? उनका वो 3 लेयर्स हैं पायामीटर। इनके हिंदी में भी सेम नाम है, मैं लिख देता हूँ साथ साथ में। दूसरा आर्कियोइड, आर्किनोइड, और तीसरा है ड्यूरामीटर। हिंदी में भी सेम नाम है। अब इनको सीक्वेंस से लगा देते हैं कि इनमें सबसे आउटर कौन है और सबसे इनर कौन है। ओके, जैसे ये मेनिंजिस है, इसको हम आगे समझते हैं। जैसे ये आगे चल के 3 पार्ट्स में, ये होती 3 पार्ट्स में है, समझने की कोशिश करना। तो इसके सबसे बाहर की ओर होती है, वो तो होती है ड्यूरामीटर। जो बीच में होती है वो होती है आर्किनोइड, और जो सबसे इनर होती है होती है पायामीटर। और ये मिलकर हमारी ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, इसके आगे हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेन के आगे कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ऑल द बेस्ट।